पीटीटीएच के सीजन 7 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओ चैन की फाइट हो रही होती है 6 ग्रेड के उसी मोटू अल्केमिस्ट से, और ये लोग आपस में सोल फाइट करने वाले होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जियाओ चैन ने उस मोटू को धूल चटा दी होती है और उसे ऐसा मजा चखाता है कि वो मोटू सीधा बैटलफील्ड के बाहर जाकर के गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, और उसकी बीक भी उसके बगल में आके गिरती है। अब आगे तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जियाओ चैन की जीत को देख करके चैन फैमिली का एल्डर इसको बिलीव ही नहीं कर पा रहा होता है कि ये बच्चा कैसे जीत सकता है। मगर वहाँ पे लियो फैमिली काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर एल्डर चियो वहाँ पे अनाउंस कर देते हैं कि 3 साल के लिए ये जो स्पेस वॉर्म होल है इसका मैनेजमेंट अब लियो फैमिली को दिया जाता है। और तभी वो एल्डर कहते हैं कि जैसा कि आप जियाओ चैन इस मैच को जीत चुके हैं तो आपको मेरे साथ चलना होगा रनिंग फ्लेम वैली के एल्डर के पास, जो कि एल्डर टैंग जैन होते हैं। इस बात को सुनकर के जियाओ चैन कहता है कि मैं आपके साथ जरूर चलूंगा, मगर फिलहाल के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दे, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से कुछ बात करना चाहता हूँ। और तभी वो अपने दोस्तों के पास आ जाता है और तभी लिंग यान उससे कहता है कि जियाओ चैन, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। टाई फायर 3 मिस्टीरियस टेक्निक है और ये टेक्निक बिलोंग करती है रनिंग फ्लेम वैली से, इससे तुम्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। मगर जियाओ चैन कहता है कि तुम उसके लिए परेशान ना हो, मैंने इसके लिए रास्ता निकाल लिया है। तो किंग के पास आता है और कहता है कि मैं आपको एक और बार परेशान करना चाहता हूँ, तो मेरा आप एक छोटा सा काम कर दीजिएगा। ये सुनकर के लियो किंग वहाँ पे एग्री हो जाता है, मगर हमें ये नहीं बताया जाता है कि जियाओ चैन का वो कौन सा काम होता है। और यहीं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एल्डर चियो और जियाओ चैन वो दोनों एक बड़ी से फिनिक्स बर्ड पे बैठ करके बर्निंग फ्लेम वैली की ओर जा रहे होते हैं। जियाओ चैन एल्डर चियो से पूछता है कि आखिर बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर को यानी कि टैंग जैन को एक 6 इयर्स के अल्केमिस्ट की क्या जरूरत थी। तभी एल्डर चियो बोलते हैं कि उन्हें एक 7 ग्रेड की पिल को रिफाइन करना है, इसी वजह से वो चाहते हैं किसी एक अल्केमिस्ट को जो उनकी हेल्प कर सके, और वो आसपास की जितनी भी सिटी है वहाँ से ग्रेट अल्केमिस्ट को वहाँ पे बुलाएं और आप सबके बीच में एक कंपटीशन होगा। उस कंपटीशन में से सिर्फ 2 ही अल्केमिस्ट को सेलेक्ट किया जाएगा। तभी जियाओ चैन कहता है ये वहाँ जा करके भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा और उसे जीतना होगा। तभी एल्डर चियो कहते हैं कि आप इसके लिए प्लीज परेशान ना हो, अगर आप इस कंपटीशन में जीत भी नहीं जाते हैं तब भी हमारी बर्निंग फ्लेम वैली आपको काफी ज्यादा रिवॉर्ड देगी और आपको सही सलामत वापस तांगवंग सिटी में भेज दिया जाएगा। एल्डर चियो कहते हैं अरे मैंने तो आपका नाम पूछा ही नहीं। तभी जियाओ चैन अपना गलत नाम यांग बताता है, और ये सुन करके एल्डर चियो कहते हैं यांग बस हम लोग पहुंचने वाले हैं। और तभी वो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि बर्निंग फ्लेम वैली के हेडक्वार्टर में काफी सारे अल्केमिस्ट वहां पे बैठे होते हैं। और तभी एल्डर चियो जियाओ चैन को वहां लेकर के आ जाते हैं और तभी उनका वेलकम करने के लिए टैंग वू वहां पे प्रेजेंट होती है। वो एल्डर टैंग जैन यानी कि जो बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर है उनकी बेटी होती है। तभी एल्डर चीहू वहाँ पे यांग जियाओ को सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं और कहते हैं कि मिस मेरे साथ जो ये बंदा है उसका नाम जियाओ चैन है और ये त्यांगवांग सिटी को रिप्रेजेंट यहाँ पे करेंगे और ये एक ग्रेट अल्केमिस्ट हैं। ये सुन करके टैंग हु कहती है कि क्या आप यहाँ पे कोई भद्दा मजाक कर रहे हैं, ये कल का आया हुआ लड़का एक 60 ईयर का अल्केमिस्ट हो सकता है, शायद आपने सही तरीके से इसे ऑब्जर्व नहीं किया है, जरूर आपके साथ किसी ने मजाक किया होगा। ये सुन करके वहाँ पे जितने भी अल्केमिस्ट होते हैं ये ऐसी ही बात कर रहे होते हैं और कहते हैं शायद एल्डर चीहू अब बुढ़े हो चुके हैं। तभी एल्डर चीहू कहते हैं कि मैंने यहाँ पे सही तरीके से ऑब्जर्व करके और यांग जियाओ की पावर को देख करके मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। और इनकी पावर की बात की जाए तो ये अभी 5 एंसेस्टर रेलम पे हैं और ये एक 60 ईयर के अल्केमिस्ट भी हैं और मैंने ये चीज़ पर्सनली ऑब्जर्व की है। और यहाँ पे जियाओ चैन चुपचाप वहाँ खड़ा होकर के उन लोगों की बकवास को सुन रहा होता है। उन अल्केमिस्ट के बीच में बैठा हुआ ग्रैंड मास्टर मुंह कहता है कि एल्डर चिहू आप सच में बहुत ज़्यादा बुढ़े हो चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा ये कल का आया हुआ लड़का फाइट एंसेस्टर कैसे हो सकता है, और साथ में 60 इयर्स का अल्केमिस्ट, कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे, क्या आप लोग यहाँ पे इसे बुला करके हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। ये कह करके वो एल्डर चिहू का मजाक उड़ा रहा होता है। तभी एल्डर चिहू वहाँ पे कुछ बोलते ही तभी आसमान में कई सारे क्रैक पड़ने लगते हैं जिसकी वजह से सब एकदम घबरा जाते हैं और आसमान में देखने लगते हैं। एक एल्डर तो वहाँ वाइन पी रहा होता है, उसकी वाइन तो उसके हाथ से छटक जाती है, वो सिर्फ आसमान में बड़े क्रैक को देखता है। एक वर्म होल ओपन होता है, उसमें से एल्डर टैंग जैन बाहर आते हैं। इसलिए एल्डर टैंग जैन 5 स्टार एंसेस्टर रेलम पे होते हैं जिसकी वजह से वो कहीं पे भी पोर्टल ओपन करके
कहीं पे भी आराम से ट्रैवल कर सकते थे। उन्हें आता हुआ देख कर के सारे अल्केमिस्ट वहाँ पे उठ जाते हैं और उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। और तभी तैंग ज़ैन की नज़र वहाँ पे ज़ियाओ चैन पे पड़ती है और वो पूछते हैं कि लिटिल ब्रदर आखिर तुम कौन हो? तभी ज़ियाओ चैन उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि मेरा नाम यांग है, और उन्हें भी वो अपना गलत नाम बताता है। एल्डर टैंग ज़ैन से बताते हैं कि इनका नाम है यांग और ये त्यांगवांग सिटी के एक एल्केमिस्ट हैं और ये 5 एंसेस्टर रेलम पे हैं। ये सुन करके एल्डर टैंग ज़ैन कहते हैं कि मानना पड़ेगा इतनी कम उम्र में ये एक 5 एंसेस्टर रेलम पे और साथ में ये 6 ईयर का एल्केमिस्ट है। यहाँ तक पहुँचने के लिए इसने काफ़ी मेहनत की होगी। और तभी तैंग ज़ैन की बेटी कहती है मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पे आने के लिए क्वालिफाई है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ढोंगी है, क्योंकि इतने कम एज का लड़का आखिर यहाँ कैसे आ सकता है। क्योंकि जो एल्डर तैंग ज़ैन की बेटी होती है ना, वो अपने से बराबर वाले एज से हमेशा कंपटीशन करके अपनी पावर को चेक करती है। तभी एल्डर तैंग ज़ैन उसे शांत कराते हैं और कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो। और तभी वो ज़ियाओ चैन से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि बेटी थोड़ी बदमाश है और वो थोड़ी मुंहफट है, अगर उसकी बातें आपको हर्ट की हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये सुन करके ज़ियाओ चैन कहता है कि सीनियर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने की बात का कोई भी बुरा नहीं माना है। ये सुन करके एल्डर तैंग ज़ैन को ज़ियाओ चैन काफ़ी पसंद आता है। अभी तैंग ज़ैन ज़ियाओ चैन को बैठने के लिए बोल देते हैं। अभी तैंग ज़ैन इस कंपटीशन के रूल्स सभी एल्डर को बताने लगते हैं और कहते हैं कि इस कंपटीशन में आप सबको मेरी 9 ड्रैगन लाइटनिंग हेवनली फ्लेम को सप्रेस करना होगा। जो भी अल्केमिस्ट ऐसा कर लेगा वही मेरे साथ मेडिसिन 70 ईयर की हाई ग्रेड की पिल को रिफाइन करने में मेरी मदद करेगा। आप सब जानते हैं कि मैं कोई अल्केमिस्ट नहीं हूँ, इसी वजह से मुझे आप सबकी ज़रूरत है। इस काम के बदले मैं आपको ऐसे उपहार दूंगा जिससे आप खुश हो जाएंगे और मुझे यकीन है कि आप उस उपहार से निराश नहीं होंगे। और तभी हमें पता चलता है कि एल्डर तैंग ज़ैन को वो 70 ईयर की हाई ग्रेड की मेडिसिन पिल इसलिए रिफाइन करानी थी क्योंकि जो उनकी बेटी है वो किसी बीमारी से जूझ रही है। इसी वजह से उन्होंने इन सारे अल्केमिस्ट को यहाँ बुलाया था। और तभी एल्डर तैंग ज़ैन अपनी 9 ड्रैगन लाइटनिंग हेवनली फ्लेम को वहाँ रिलीज कर देते हैं, जिसकी ऑरा प्रेशर से ही खड़े हुए नीचे जितने भी अल्केमिस्ट होते हैं वो तो दहल से जाते हैं। मगर ज़ियाओ चैन को वहाँ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो तो मज़े से बैठ करके अपनी वाइन के मज़े ले रहा होता है और कहता है कि फाइनली आज मैंने 9 ड्रैगन लाइटनिंग हेवनली फ्लेम को अपनी आंखों से देख लिया। मगर नीचे खड़े हुए जितने एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि इसकी पावर तो बहुत ज़्यादा है, पर हम सब खुशकिस्मत है कि हमने इस 9 ड्रैगन लाइटनिंग हेवनली फ्लेम को देख लिया। भले ही हम इसे सप्रेस ना कर पाए मगर हमने इसे देख लिया, यही हमारे लिए बहुत है। और तभी उनमें से एक ग्रैंड मास्टर मुंह वहाँ पे खड़ा होकर के कहता है कि हम सब अकेले अकेले इस 9 ड्रैगन लाइटनिंग हेवनली फ्लेम को सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर यही होगा कि हम सब मिल करके इस 9 ड्रैगन लाइटनिंग हेवनली फ्लेम को सप्रेस करें। और वो सब मिल करके एक एक करके अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, मगर कोई भी उस 9 ड्रैगन लाइटिंग हेवनली फ्लेम को सप्रेस नहीं कर पा रहा होता है। सब के सब अपनी अपनी लो ग्रेड की फायर को रिलीज करके उस ड्रैगन से फाइट करने की कोशिश करते हैं, मगर सब उल्टा घायल हो जाते हैं, जिसे देख करके एल्डर तैंग ज़ैन काफ़ी हैरान होते हैं और उन्हें लगता है कि शायद कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं कर पाएगा। मगर तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर मू भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और तभी वहाँ पे ग्रैंड मास्टर वोंग खड़े होते हैं और कहते हैं लगता है अब यहाँ पे मुझे ही कुछ करना होगा। और तभी वो अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकालते हैं, जिसे देख करके एल्डर तैंग कहते हैं कि ये तो स्काई बोन पाइथन फ्लेम है, ये फ्लेम हेवनली फ्लेम बोन चिली फ्लेम की ही तरह होती है। अगर कहा जाए तो ये दोनों फ्लेम इक्वल है। और तभी एल्डर तैंग मास्टर वोंग को देखने लगते हैं और तभी ग्रैंड मास्टर वोंग अपने पाइथन को रिलीज कर देते हैं और वो फाइट करने के लिए 9 ड्रैगन्स की ओर भेज देते हैं, जिसकी वजह से उस पाइथन को तो थोड़ी मुश्किल होने लगती है क्योंकि वहाँ पे 9 ड्रैगन होते हैं और यहाँ पे अकेला पाइथन। तभी ग्रैंड मास्टर वोंग कहते हैं कि मेरा पाइथन इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं है और वो अपने पाइथन की एनर्जी बढ़ा देते हैं। मगर हम देख पाते हैं कि उन्हें काफ़ी मुश्किल से उस पाइथन को कंट्रोल कर पा रहे होते हैं। इस चीज़ को देख करके ज़ियाओ चैन कहता है कि मानना पड़ेगा ये जो पाइथन है वो मेरे नेचर की हेवनली फ्लेम की ही तरह है, वो इक्वल तो नहीं है मगर उसके आसपास ज़रूर है। और तभी तैंग ज़ैन ग्रैंड मास्टर वोंग को इस तरीके से सफ़र करते हुए देख करके काफ़ी परेशान होते हैं और तभी उनकी बेटी कहती है कि फादर मुझे लगता है इस कंपटीशन को ग्रैंड मास्टर वोंग जीत चुके हैं। इस बात को सुन करके एल्डर तैंग ज़ैन भी कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर
वोंग आप इस कंपटीशन को जीत चुके हैं, तो आप अपने पाइथन को अपने पास बुला सकते हैं। वो एल्डर भी अपने बोन पाइथन को अपने पास बुला लेता है, मगर वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है। तभी एल्डर तैंगज़ेन कहते हैं, क्या और कोई है जो मेरे 9 ड्रैगन लाइटनिंग हेवनली फ्लेम से फाइट करना चाहता है? मगर कोई भी एल्डर वहाँ पे खड़ा नहीं होता है। और तभी एल्डर तैंगज़ेन की नज़र ज़ियाओ चैन पे पड़ती है और कहते हैं कि लिटिल ब्रदर, क्या आप यहाँ पे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे? इस बात को सुन करके एल्डर तैंगज़ेन की बेटी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये लड़का यहाँ पे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहेगा। बेहतर ये होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे फादर की फ्लेम से तुम्हारे पूरे कपड़े जल के राख हो जाएंगे और तुम्हें बिना कपड़ों के यहाँ से जाना पड़ेगा। उसका ये कहना ही था। ज़ियाओ चैन खड़ा हो जाता है और अपने एंग्री बुद्धा लोटस को समन कर लेता है। ज़ियाओ चैन के पास हेवनली फ्लेम को देख करके सारे के सारे वहाँ पे जितने अल्केमिस्ट, एल्डर और तैंगज़ेन होते हैं, उनकी तो हवा टाइट हो जाती है और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि आखिर इस बच्चे के पास एक हेवनली फ्लेम कैसे हो सकती है। और तभी ग्रैंड मास्टर मू कहता है कि भले इसके पास एक हेवनली फ्लेम है, मगर मुझे नहीं लगता कि ये 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम के कितनी पावरफुल होगी। तभी ज़ियाओ चैन कहता है, आप लोग अब काफ़ी ज़्यादा बोल चुके हैं। ये कह करके वो अपनी एंग्री बुद्धा लोटस को हवा में उड़ा देता है और वो सीधा जा करके उन 9 ड्रैगन लाइटनिंग हेवनली फ्लेम के बीच में रुक जाती है। और तभी ज़ियाओ चैन कहता है कि आप सब लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा कि मेरा एंग्री बुद्धा लोटस क्या करता है। और तभी उसका एंग्री बुद्धा लोटस बीच में जा करके अपनी पावर को रिलीज़ करने लगता है, जिसकी वजह से जितने भी ड्रैगन होते हैं वो उससे फाइट करने के बजाय उसके ऊपर दहाड़ रहे होते हैं, उस पावर से दूर भाग रहे होते हैं। ये देख करके एल्डर तैंगज़ेन कितनी एकदम हैरान हो जाते हैं। कहते हैं, क्या मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये छोटा सा फायर लोटस मेरे 9 ड्रैगन को यहाँ पे ढकेल रहा है। तभी ज़ियाओ चैन अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस में और भी ज़्यादा पावर को इंक्रीज करने लगता है, जिसकी वजह से वो जो ड्रैगन होते हैं वो डर करके भागने लगते हैं और वो सीधा तैंगज़ेन के पास जाने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें यहाँ पे फाइट नहीं करनी थी। तैंगज़ेन भी अपने 9 ड्रैगन को अंदर रख लेते हैं और कहते हैं कि इस कंपटीशन का विनर ज़ियाओ चैन और ग्रैंड मास्टर वोंग है। तभी ज़ियाओ चैन एल्डर तैंगज़ेन की बेटी से कहता है कि आपको ऐसे बेवजह किसी के कपड़ों की फिक्र नहीं करनी चाहिए और मेरे कपड़े इतने ज़्यादा कमज़ोर नहीं हैं कि आप लोगों की इतनी छोटी सी फायर से वो जल जाएंगे। और तभी वो एंग्री बुद्धा फायर लोटस को अपने पास बुला लेता है। और ये देख करके तैंगज़ेन को एक बार फिर अपनी बेटी की वजह से ज़ियाओ चैन से माफ़ी मांगनी पड़ती है। तभी ज़ियाओ चैन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बेवजह मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, मैं इन सब बातों को माइंड नहीं करता हूँ। और तभी एल्डर तैंगज़ेन कहते हैं कि जैसा कि ग्रैंड मास्टर वोंग और आप मेरे साथ मिलकर के 20 ईयर की हाई ग्रेड की मेडिसिन पिल को रिफाइन करेंगे, अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं इसके बदले आप लोग को डिवाइन ट्रेजर्स दूंगा। इस बात को सुनकर के ज़ियाओ चैन कहता है, क्या इसमें आपकी फ्लेम वैली की यूआई मेथड और लाइटनिंग टेक्निक भी शामिल है? इस बात को सुनकर के तैंगज़ेन कहते हैं कि अगर वो हमारे फ्लेम वैली की कोई सीक्रेट टेक्निक नहीं होगी तो ज़रूर हम आपको वो टेक्निक ज़रूर देंगे। इस बात को सुनकर के ज़ियाओ चैन कहता है कि मुझे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस टेक्निक चाहिए। और ये कहते ही यहाँ पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप चाहते हैं इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी देखना तो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।